बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल परफॉर्मेंस डैशबोर्ड सेल्स पर्सन का किस तरह से बनेगा, या रीजन वाइज अगर हमें सेल देखनी है, या टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, तो ये पूरा कंप्लीट डाटाबेस किस तरह से हम डाटाबेस मेंटेन करेंगे, प्लस इसका डैशबोर्ड क्रिएट करना है। पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर किस तरह से बनेगा ये इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो लाइक आपके ज़रूर होने चाहिए। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन करेंगे। अब यहाँ कुछ फार्मूले लगे हुए हैं जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सेल पर्सन, रीजन दिया हुआ है, टारगेट, एक्चुअल, डील क्लोज जो डन है, और फिर न्यू लीड्स मिली हुई हैं वो। उस हिसाब से फिर हमारे पास यहाँ पर देखना है रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और अचीवमेंट क्या हुई है, रेवेन्यू पर डील और कन्वर्सेशन रेट। कन्वर्सेशन रेट किस बेस से निकलेंगे, डील क्लोज और न्यू लीड्स को देखते हुए कि कितनी डन हुई हैं और कितनी न्यू लीड्स दी गई हैं। तो इसकी बेस करते हुए कन्वर्सेशन रेट का अंदाज़ा होगा। बाकी ये कॉलम हमारे पास जो बने हुए हैं सेलिंग का, ये हमने बैक डाटा की कैलकुलेशन थी तो हमने फ्रंट पे यहाँ पर ऐड करी हुई है ताकि पूरा एक शीट पे डाटा रहे हमारा। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट और फिर रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट की ये कैलकुलेशन भी आ जाएगी। इसमें पहले तो हम फार्मूले देखेंगे और फिर इसकी रिपोर्ट किस तरह से व्यू होगी ये देख लें। तो कुछ इस तरह से इसकी रिपोर्ट को हम फाइनल करेंगे, बल्कि इससे भी और अच्छी तरीके से एक रिपोर्ट बनाते हैं इसकी डैशबोर्ड क्रिएट करके, जिसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी वो हम ऐड करेंगे। तो ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क होगा, डेटा रिपोर्ट का, एनालाइज का, तो इसको हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक अभी नहीं करा तो जल्दी से लाइक करें वरना भूल जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं फिर। चलिए, अब जो फॉर्मूले थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं जिन कॉलम के अंदर। अब हमारे पास रेवेन्यू के फॉर्मूला आएगा, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल टारगेट, अचीवमेंट, एवरेज रेवेन्यू पर डील, कन्वर्सेशन रेट। और ये डाटा एंट्री हुई हुई है, सिंपल रॉ डाटा है जिसमें रीजन, सेल पर्सन नेम, डेट, सेल टारगेट, एक्चुअल कितना हुआ वो सेल्स, डील क्लोज और न्यू लीड्स कितनी दी गई हैं, सेलिंग प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। उसके बाद फर्स्ट फार्मूला हम लगाएंगे रेवेन्यू इक्वल लगाएंगे यहाँ पर एक्चुअल सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस और ड्रैग। सेकंड, एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, एंटर, ड्रैग, प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंटर, ड्रैग इक्वल ब्रैकेट ओपन एक्चुअल सेल्स फर्स्ट डिवाइड टारगेट सेल और मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट क्लोज के बाद 100, एंटर, और जो अचीवमेंट सेल्स है वो आ जाएगी ट्रैक। एवरेज रेवेन्यू पर डील कैलकुलेशन के लिए रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे डील क्लोज फर्स्ट। ठीक है जी, दोनों फर्स्ट सेल रेवेन्यू इक्वल और डिवाइड कर देंगे डील क्लोज, एंटर और ड्रैग। तो एवरेज रेवेन्यू पर डील, और इसको भी हम ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्सेशन रेट इक्वल ब्रैकेट ओपन डील क्लोज फर्स्ट डिवाइड न्यू लीड्स मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज के बाद 100। तो कन्वर्सेशन रेट परसेंट जो है वो आ जाएगा और इसको भी ट्रैक करेंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मूले और कैलकुलेशन का काम। अब इसको डैशबोर्ड में किस तरह से शो करना है वो हम अपना डिज़ाइन करेंगे रेडी। तो उसके अंदर जो सबसे पहले हमें टोटल करना होगा कॉलम्स को। अब मेन इसके अंदर जो हमें डैशबोर्ड के अंदर टोटल करना है उसमें हमारा एवरेज रेवेन्यू पर डील क्लिक करेंगे और ऑल्टर इक्वल, इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर डील और इसके साथ आ जाएगा हमारा टोटल रेवेन्यू, इसको भी हम ऑल्टर इक्वल करेंगे और इसी के साथ आ जाएगी हमारी टोटल सेल। टोटल सेल में हम ये सिलेक्ट करेंगे ऑल्टर इक्वल, और अभी फ़िलहाल इनको हम यूज़ करेंगे अपने टोटल डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अंदर।
तो इन कॉलम्स की वैल्यू को हमने टोटल में ऐड कर लिया। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी, इन टोटल्स को। और यहाँ से मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये हमारे आगे टोटल्स रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू पर डील, और यहाँ पर सेल्स। तो अब हम प्लस क्लिक करेंगे, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ डैशबोर्ड, और इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, नाम डाटा दे देते हैं, ठीक है। अब डैशबोर्ड में कुछ कॉलम को हमें कस्टमाइज़ करना है, और फर्स्ट मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉलम विथ कर रहा हूँ 820, और इस कॉलम की विथ में कर रहा हूँ टोटल 5, और इसी को, अच्छा मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ अभी बैक फ़िलहाल, और नॉर्मल विथ हो जाएंगी यहाँ पर। फर्स्ट कॉलम A, फिर C, यानी अल्टरनेट कॉलम की विथ को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी, I और K। और इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विथ ऑप्शन 20 कर देंगे, ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा इन कॉलम्स को भी H और J इनको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में कॉलम विथ 5। तो ये हमारी सेटिंग्स हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है जी। कॉलम विथ बढ़ाने के बाद अब हम थोड़ा सा रो हाइट की तरफ आएंगे। इस रो हाइट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ 24, और फिर इन 3 रो को 24 वाली हाइट सेट करने के बाद यहाँ से इन 3 रो को सिलेक्ट करेंगे, और इसकी रो हाइट भी हम कर देंगे यहाँ पर 30। डिफ़ॉल्ट रो हाइट होती है 15, ओके। अब ये काम करने के बाद हमें यहाँ पर कलर देना है, ठीक है जी। कलर के लिए हम यहाँ से हम जाएंगे इसके अंदर कस्टम, और यहाँ से 207, 226, 225 ये हमारा कलर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम मर्ज अक्रॉस यूज़ करेंगे, ठीक है जी, और इसी को हम कंटिन्यू आगे रिपीट कर देंगे। और उससे पहले सिलेक्ट करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, अप्लाई करेंगे कंट्रोल C, एक कॉलम छोड़कर यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल V, फिर अगेन कंट्रोल V। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज डील, टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू, अलाइन सेंटर, फॉर्मेट पेंटर से इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं यही सेम, और यहाँ पर इक्वल करेंगे टोटल एवरेज डील के लिए। डाटा में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक, टोटल सेल इक्वल करेंगे, डाटा में जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल सेल आ रही है इस पर क्लिक, एंटर। टोटल रेवेन्यू के लिए अगेन इक्वल, और यहाँ पर हम जाएंगे जो टोटल रेवेन्यू है वो सिलेक्ट, और इसको भी यहाँ पे फॉर्मेट में हम यही सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पे क्लिक, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक, और इसको सिलेक्ट करेंगे सेम, इसके ऊपर भी यही इफेक्ट। और यहाँ डिजिट की वैल्यू को कम करना है तो डिक्रीज डेसिमल से इसको कम कर देंगे। अब इन सेल को मर्ज कलर यही रख लेते हैं, फिर इन सेल को मर्ज कलर, और इन सेल को भी मर्ज और कलर बॉर्डर। अब यहाँ पर जो हेडिंग आ रही है इनको एवरेज रेवेन्यू पर डील, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ डबल और पेस्ट। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास टोटल सेल पर पर्सन, तो ये मैं टाइप कर लेता हूँ टोटल सेल पर पर्सन, टोटल रेवेन्यू पर पर्सन।
ठीक है जी, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करेंगे और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ बोल्ड। अच्छा, टोटल हम यहाँ से हटा देते हैं, सेल पर पर्सन आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड नेम नहीं है या डाटा के अंदर, तो सिर्फ रेवेन्यू पर पर्सन, एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन। ठीक है जी, ये काम कर लिया हमने। इसके बाद अब ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ व्यू में ग्रिड लाइन का चेक हटा देंगे हम यहाँ से और नेक्स्ट हम जाएंगे अपनी डाटा शीट में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सेल पर्सनस और ऑल एवरेज रेवेन्यू पर डील चाहिए हमें, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। होम में जाएंगे, यहाँ से हम कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका टाइटल मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ से टाइटल डिलीट के साथ यहाँ से इसको हम कर लेंगे कट और डैशबोर्ड शीट में जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, इसको पेस्ट। ठीक है जी, ये थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा और आउटलाइन फॉर्मेट मेन्यू में इसकी हमें नहीं रखनी, आउटलाइन भी हम नो कर देंगे। ठीक है जी, बाकी इसके अंदर जो कॉलम के कलर आ रहे हैं और कॉलम्स पर क्लिक करेंगे फॉर्मेट मेन्यू में, शेप फिल के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी कलर है अपना कस्टमाइज़ करना है, मोर में जाएंगे, यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ रेड कलर में कर रहा हूँ 192 और यहाँ पर हम 192 के साथ ग्रीन कर देते हैं 179 और यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे 255 और ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सेल पर पर्सन डाटा चाहिए और इस दफ़ा हम ऑल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और डील किलोस, अगर सेल वैल्यू टोटल चाहिए वो या फिर डील कितनी हुई है डन वो देखना है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में हमने कॉलम चार्ट जो है सेल पर्सन और यहाँ पर एवरेज डील के लिए सिलेक्ट करा था, इस दफ़ा हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं बार। ठीक है जी, अब बार में भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3D है 2D है, जो भी आपको चाहिए वो आप अपना सिलेक्ट कर लें यहाँ से। और यहाँ से इनकी वैल्यू जो है वो भी मैं चेंज कर रहा हूँ, कॉलम साइज़ को कम करेंगे, यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से चार्ट टाइटल भी हटा रहा हूँ मैं, प्लस इसको राइट क्लिक करेंगे कट और यहाँ से डैशबोर्ड में जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट और सेम हम इसको भी यहाँ पर सेट करेंगे। कलर फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम्स का सेम रखना है, सेम कर लें। यहाँ पे डील क्लोज कहाँ तक हुई है, चार्ट डिज़ाइन में, ऐड एलिमेंट्स में, एक्सेस डील में, ये मैं ऑन कर लेता हूँ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है प्लॉट फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसको गैप को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा और इसी तरह से हम इसको भी बढ़ाना है, तो यहाँ पे गैप भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए और यहाँ से इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसकी हाइट शेप आउटलाइन क्लियर कर दी हमने। नेक्स्ट हम डाटा पे जाएंगे, पर पर्सन रेवेन्यू देखना है, पर पर्सन सेल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू कंट्रोल के साथ दोनों सिलेक्ट, इंसर्ट में जाएंगे और इस दफ़ा हम डोनट चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और डोनट चार्ट में हम इसको चेंज कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, जिस तरह से अच्छा लगे डाटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें अपने, यहाँ पे सारे बने बनाए इसमें ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे आपके पास। ये ले लेते हैं और इसके कलर्स वगैरह को मैं नो कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी मैं नो कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से लेबल्स का जो कलर आ रहा है फॉर्मेट, इसको भी नो कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे
कट और डैशबोर्ड में आ जाएंगे यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, ये मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर के लिए इंसर्ट में डिलीट, और यहाँ पे जो हमने ये बनाया इसको 15 मैक्सिमम है, इसको हमें 15 तक रखना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस, और फॉर्मेट एक्सिस में मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर रहा हूँ 15, और डिफरेंस जो चाहिए वो 2 के डिफरेंस से हमें ऐड करना है। एंटर। ठीक है जी, देखें अब ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट हो गया। ये काम करने के बाद नेक्स्ट हमें अगेन डैश डाटा में जाना है और रेवेन्यू के लिए दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से डू नॉट क्लिक, और इसका जो फॉर्मेट आ रहा है या चार्ट टाइटल में डिलीट कर रहा हूँ, और इसमें परसेंटेज आ रही थी, परसेंटेज नहीं चाहिए हमें, इनकी अमाउंट वैल्यू लिखी हुई चाहिए। एड चार्ट टाइटल में ये जो नाम आ रहा है हमें राइट साइड शिफ्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लीजेंड में जाके इसको राइट पे क्लिक करूँगा। तो देखें अभी यहाँ बॉटम पर है, राइट से ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। प्लस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज़, और यहाँ से जो इसका साइज़ होगा वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, इंक्रीज़ के साथ, और इसका फिल कलर हमें अभी नहीं रखना, यहाँ शेप फिल 9 और आउटलाइन 9। तो ये काम कर लिएगा, राइट क्लिक करेंगे। अब इसको कट कर लें यहाँ से, डैशबोर्ड में कंट्रोल V कर दें, पेस्ट, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। सही है जी, और राइट क्लिक करेंगे, लेवल्स ऐड, तो ये जो लेवल्स होंगे ये भी आ जाएंगे। इसमें आपको कलर करना है, फॉर्मेट में जाएं, कलर जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से टेक्स्ट कलर को चेंज कर लें आप। तो जो वैल्यू होंगी जिनकी वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। प्लस अगर आपको इसमें ऐड करनी है $साइन वैल्यू करेंसी तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन फिर इसकी एक्सिस के अंदर जाएंगे फॉर्मेट डेटा लेवल्स में, तो यहाँ पर जो इनकी नंबर वैल्यू होंगी या फिर साइज एंड प्रॉपर्टीज़ अलाइनमेंट्स, और इधर कस्टम एंगल के अंदर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे या तो फिर इस तरह से माइनस कर दें। ठीक है जी, इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या अलाइनमेंट्स हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे रोटेट करना है, इस तरह से कर लें, रोटेट ऑल 270 इस तरह से कर लें। ठीक है जी, तो ये $साइन का ऑप्शन ऐड करना है। अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा हो तो आप इसको नॉर्मल जर्नल ही रख सकते हैं, जर्नल से आपकी प्रॉब्लम नहीं होंगी है। और इसमें अगर एंगल करना है तो आप एंगल के लिए मैंने बता दिया, यहाँ से आप चेंज करेंगे तो इस तरह से आपकी वैल्यू प्रेजेंट हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो ये हो गया हमारे मेन ऑप्शंस। इसकी हाइट को मैं वही 24 तक लेके जा रहा हूँ, और 24 के बाद यहाँ पर राइट क्लिक से हम सेट कर लेते हैं 24, और इसकी रो हाइट को हम करेंगे 30, और सेम दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक। कलर जो हमने फाइनल करा है वही मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर रहा हूँ। और मर्ज अक्रॉस के अंदर हम यहाँ पर डाटा में जाएंगे, कन्वर्सेशन रेट, कन्वर्सेशन रेट को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड में और पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ फॉन्ट बोल्ड। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर डाटा के अंदर आना है, और डील लीड्स, ठीक है जी, डील्स किलोस और न्यू लीड्स, इन दोनों को ऑल्टर इक्वल करेंगे टोटल, और इसी के साथ इक्वल। तो इसके साथ जो हमारे पास डील क्लोज हुई हैं, ठीक है जी, यानी डन, इसको हम डिवाइड कर देंगे न्यू लीड से, और इसको हम परसेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेट आ जाएगा कन्वर्सेशन टोटल। और यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर हम इक्वल करेंगे, और इक्वल के साथ डाटा में जाएंगे और कन्वर्सेशन रेट जो आ रहा है इसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे, कन्वर्सेशन रेट। ठीक है जी, और दोनों को हम बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू को अगर हमें पॉइंट के बाद देखना है तो 3.98 ये आ गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट ये भी रख सकते हैं कन्वर्सेशन पर रेट,
और इसके अलावा अगर हमें मेन अब हम देखना चाह रहे हैं सेल्स टारगेट और सेल और एक्चुअल सेल्स, तो इसके लिए फिर डैशबोर्ड के अंदर हम एक और सेक्शन बनाएंगे यहाँ पर, और इसको मैं रो हाइट को बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे सेम हेडिंग 24, प्रॉपर मेजरमेंट से सारे काम होंगे ताकि अच्छी लगे चीज़ें हमारी। और सेम हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट अब कन्वर्सेशन रेट आ गया। कन्वर्सेशन रेट के साथ अगर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हमें यहाँ पर अब सेल्स टारगेट एक्चुअल देखना है, तो इनको मैंने सेलेक्ट करा कंट्रोल के साथ, इंसर्ट में जाकर मैं स्टैक कॉलम सेकंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ आ जाएगा। इसकी चार्ट टाइटल वैल्यू हमें नहीं रखनी है यहाँ पे, सीरीज़ ऑप्शन फ़िलहाल हम, अच्छा सीरीज़ ऑप्शन हम रख लेते हैं। तो इसको हम फिर इस तरह से करेंगे, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ और रेंज को मैं यहाँ से इसको ऊपर तक बढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास, क्लिक। अच्छा ये इसी तरह रहेगी, इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे होम इंसर्ट स्टैक, लेकिन ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, कोई मसला नहीं है, नाम के साथ ही हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल Z, ये आ गया हमारे पास। और इसकी वैल्यू ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे कट और अपनी डैशबोर्ड शीट में आ जाएंगे और डैशबोर्ड शीट में हम व्यू करेंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ से आके हम करेंगे कंट्रोल V और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, राइट क्लिक करेंगे ऐड लेबल्स, फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाते हैं पहले, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से कुछ। अच्छा इसको हमें अपोजिट रखना है, ये वाली साइड बॉटम वाली कॉलम्स लेवल सेकेंडरी एक्सिस क्लिक कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका कलर, अब इसमें कलर के लिए फिल ऑप्शन और फिल में जाएंगे, यहाँ पर मैं कलर इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ, मोर कलर में कस्टमाइज़ की जगह जो हमने ऊपर कॉलम्स का कलर रखे थे वही कलर हम इसका सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये आ गया हमारे एक्चुअल और ये टारगेट, ठीक है जी। अच्छा ये जो सीरीज पर्सन का आ रहा है, चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, सेल्स डाटा, और यहाँ पर हम सेल्स पर्सन का चेक हटा देंगे तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पे एक्सेस टाइटल की नीड नहीं है हमें, ठीक है जी। ये हमारे पास आ रहा है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, इसको रखना है, ये देख लें। और लेबल्स आ रहे हैं, लेबल्स शो करने हैं डेटा टेबल्स के अंदर, ये अगर इस तरह से चाहिए ये ले सकते हैं, एरर बार्स के ऑप्शन है, ये इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। लीजेंड्स आ रहे हैं, इसको रखना है यहाँ पे, लाइंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इसको शो करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमें रखनी है तो हम रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू को आपने अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट एक्सेस, और फॉर्मेट एक्सेस के साथ मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक वैल्यू होंगी हमारी, तो ये जो हमने टारगेट और एक्चुअल सेल्स रखी है यहाँ पे हमारे पास तकरीबन मैक्सिमम 20,000 तक आई थिंक जा रही हैं शायद, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कर लेते हैं 20,000, और 20,000 के साथ मेजर 2,000 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है वो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ राइट साइड के साथ शो लीजेंड विदाउट ओवरलैपिंग, इसका चेक मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। और ये जो वैल्यू आ रही है ऊपर वाली इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारे पास इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है जी। नेक्स्ट, तो यहाँ तक ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम चेक करें तो सीरीज़ हमारे पास यहाँ पर आ रही है 2, और यहाँ पर अगर हम चेक करें इसको सीरीज़ 1, तो हमें इसकी एक्चुअल और टारगेट सेल जो है वो शो करना है,
हेडिंग्स इसके अंदर। तो इसको किस तरह से हैंडल करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये अलग ही नज़र आए, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा भी करेंगे ताकि एक्चुअल और टारगेट सेल का पता चले कौन सी है। ठीक है जी। तो इसको चेंज करने के लिए चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे, सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में जब हम आएंगे तो अगर हम यहाँ चेक करें, हमने एक्चुअल और टारगेट सेल दोनों कंबाइन सिलेक्ट करा है, इसको अलग। तो हमें ये करना था, यहाँ जो कॉमा आ रहा है सेपरेट, ये इसी तरह रहेगा, और इसकी जगह हम सेपरेट कर देंगे कॉलम D1 से D11 एक रेंज, फिर कॉमा लगाएंगे, और यहीं से मैं सेकंड रेंज जो हमारी एक्चुअल सेल है Ctrl+C इसको कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट कर रहा हूँ, और एक्चुअल सेल्स की जो हेडिंग है E कॉलम, यहाँ पर हम वो ऐड करेंगे, और बस इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअल सेल्स और टारगेट सेल्स वो भी आपकी लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपको जिस एम्प्लॉय की जो सेल्स देखनी है एक्चुअल, यानी किसने हाईएस्ट करी है, टारगेट्स करी है, तो ये आ गए माइक ब्राउन देख लेते हैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या आ रही है माइक ब्राउन की यहाँ पर सेल्स आ रही है हमारे पास 18,500, और ये भी इनकी अच्छी जा रही है हमारे पास डील्स की लोस और न्यू लीड्स की। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ जितना मैंने बताया इससे आप और मज़ीद आगे इसमें काम कर सकते हैं। मज़ीद काम क्या कर सकते हैं? एक तो हमने ये अच्छी सी डैशबोर्ड रिपोर्ट क्रिएट कर ली जिसमें पूरा व्यू हो सकता है। अब इसमें जो नहीं हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ख़ुद से अप्लाई करें। अगर मुश्किल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ख़ुद से करेंगे तो कुछ चीज़ें खुद भी सीखेंगे आप, तो लाजमी उस पर अपना प्रैक्टिकल भी रखा करें। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें नॉर्थ वाइज देखनी है, एक ड्रॉप डाउन बनाएं और नॉर्थ वाइज जो है हमें सेल्स चेक करनी है, वो एक सेक्शन बनाएं सी के अंदर कंटिन्यू और करके। और दूसरा एक और ऑप्शन जो इसमें नहीं बनाया मैंने, वो है हमारे पास एवरेज विन कन्वर्सेशन रेट पर पर्सन। ठीक है जी, उसका एक ग्राफ यहाँ पे होना चाहिए। जिस तरह ये आ रहा है तो इसी तरह कन्वर्सेशन का एक ग्राफ एम्प्लॉइज़ का यहाँ पे भी बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो कंप्लीट डिटेल से आपने देखी है, कंप्लीट और एक्सप्लेन मैंने जिस तरह किया है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है खुद भी देखें, सीखें, अप्लाई करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपना लाइक ज़रूर किया करें, फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें ताकि और आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर किया जाए, और आप कि इस चीज़ से हमें और मोटिवेशन मिलती है। तो ये लाजमी किया करें, लाइक और शेयर और कमेंट करके बताया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।